गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप लोगों का क्लास आज से स्टार्ट हो रहा है। इसके पहले भी बहुत सारा क्लास ले चुके हैं, फोर्थ का, सिक्स का, लेकिन अब बुक से नहीं पढ़ाएंगे। अब जो आप लोगों का बेसिक है क्लास वही लिया जाएगा, बेसिक क्लास लिया जाएगा, बुक से नहीं पढ़ाया जाएगा। जैसे मान लीजिए क्लास फर्स्ट से और फिफ्थ तक के बच्चों का 0 लेवल का मैथ का क्लास चलेगा। जैसे आप लोग को किसी भी क्लास में जाते हैं तो बहुत सारे बच्चे होते हैं, उनको बहुत सारा परेशानी होता है कि जैसे कि एलसीएम नहीं आता है, ऐड नहीं आता है करने, फ्रैक्शन वाला ऐड नहीं आता है, वो सारा चीज़ आप लोगों को सिखाया जाएगा। पहले इंग्लिश मीडियम का बात कर रहा हूँ कि क्लास फर्स्ट से फिफ्थ वालों का बहुत सारा कुछ आप लोगों को नहीं आता है, इसलिए आप लोग को सोच रहे हैं कि बुक से ना पढ़ाया जाए और 0 लेवल से, बिल्कुल जिसको कुछ भी नहीं आता है बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट किया जाए मैथ का क्लास, जो क्लास फर्स्ट से फिफ्थ वाले बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा नेसेसरी है। तो आपका लॉकडाउन का समय भी बढ़ गया है 2 हफ्ता, इसी में हम लोग कवर कर लेंगे। मुश्किल से मुश्किल 8 से 10 दिन लगेंगे, सारा चैप्टर कवर हो जाएगा। 0 लेवल का मैथ है, बिल्कुल 0 से स्टार्ट होगा। जिसको कुछ भी नहीं आता है मैथ में एकदम शुरू से स्टार्ट होगा, सारा कुछ आप लोगों को समझ में आएगा। इस सिलेबस में बता दूं क्या इसमें पढ़ाया जाएगा मैथ वाले क्लास में, 0 लेवल के मैथ की क्लास में, क्योंकि लॉकडाउन का समय बढ़ गया है। 10 दिन में आप लोग पूरा मैथ कवर कर लेंगे। जिसको कुछ भी नहीं आता है उसको भी आने लगेगा। देखिए सिलेबस में क्या है, सिलेबस में पहला आपको बताया जाएगा नंबर के बारे में बताया जाएगा, नंबर सिस्टम कि नंबर क्या होता है, बिल्कुल 0 से स्टार्ट करेंगे। नंबर क्या होता है पूरा आपको बताया जाएगा नंबर सिस्टम के बारे में। और दूसरा देखिए आपको एडिशन बताया जाएगा। जिन बच्चों को ऐड नहीं आता है, जो भी स्टूडेंट है उनको क्या बताया जाएगा, एडिशन, नंबर सिस्टम, ये बिल्कुल 0 से स्टार्ट होगा। जो बच्चे कुछ नहीं जानते हैं उनके लिए है क्लास। दूसरा सिलेबस में जो है क्या है, एडिशन बताया जाएगा और आपको सब्ट्रैक्शन बताया जाएगा। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन बताया जाएगा। उसके बाद डिवीजन बताया जाएगा। इसमें बहुत सारे चैप्टर हैं। मैं बुक में देखा हूँ क्लास 3 के बुक में मेंसुरेशन दे दिया है, इंग्लिश मीडियम के बुक में क्लास 3 के बुक में मेंसुरेशन दे दिया गया है। तो कोई जरूरी नहीं जो मेंसुरेशन है हाई लेवल पे पढ़ाया जाता है, बिल्कुल क्लास 3 के बुक में दिया है। यानी मान लीजिए आपको कुछ भी दे सकता है, एवरेज भी दिया है क्लास 3 के बुक में, मेंसुरेशन भी दिया है। तो सारे चैप्टर को क्या करेंगे हम लोग कवर करेंगे। तो पहले सीखेंगे नंबर सिस्टम, उसके बाद एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्रैक्शन, उसके बाद सीखेंगे डेसिमल फ्रैक्शन। ये सारा चैप्टर हम लोग सीखेंगे इसमें। यह सब आएगा नहीं तो आप लोग आगे वाली क्लास में जाएंगे, फोर्थ वाले फिफ्थ में जाएंगे, सिक्स वाले सेवंथ में जाएंगे, बहुत सारा परेशानी होगा। क्लास टीचर को भी झेलना पड़ता है, जो पढ़ाते हैं उनको भी झेलना पड़ता है। आपको भी नहीं समझ में आता है क्या पढ़ाया जा रहा है। एडिशन से शुरू से लास्ट तक सारा कुछ हम लोग सीखेंगे। पहले नंबर के बारे में जानेंगे, उसके बाद एडिशन के बारे में जानेंगे, सब्ट्रैक्शन के बारे में जानेंगे, मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, डिवीजन क्या होता है, पूरा सीखेंगे। उसके बाद डेसिमल क्या होता है, फैक्टर क्या होता है, सारा बहुत सारा चैप्टर है इसमें, सारे को कवर करेंगे। फैक्टर, डेसिमल, बिल्कुल बेसिक जो आपको कैलकुलेशन में काम आएगा। आगे जाएंगे क्वेश्चन दिया रहेगा, बहुत सारा क्वेश्चन दे दिया जाता है और आपको सॉल्व करने के लिए बोल दिया जाता है कि आप लोग कर नहीं पाते हैं। इसीलिए ये 0 लेवल का मैथ क्लास लेकर आया है। इसको स्टार्ट किया जाएगा फर्स्ट से फिफ्थ तक, लेकिन यह तब हो पाएगा जब आप लोग सहयोग देंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि
आप लोग का सहयोग अधिक से अधिक हो। और इसके लिए आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में जाना है, वहाँ पे कमेंट सबको देना है और अपना नाम और क्लास कमेंट में लिखना है। और लिखना है कि आपको यहाँ क्लास चाहिए, यह आपके लिए जरूरी है। इसीलिए आपको क्लास बताना है और अपना नाम बताना है। कमेंट बॉक्स में यह लिखकर भेजेंगे तभी क्लास होगा। कम से कम 20 स्टूडेंट को आपको जोड़ना है। 20 स्टूडेंट रहेंगे तभी ये क्लास स्टार्ट होगा, अगर नहीं रहेंगे तो स्टार्ट नहीं होगा। कम से कम 20 स्टूडेंट होने चाहिए, 20 बच्चों को आपको जोड़ना है। यह सब पूरा शुरू से चलेगा, आपको कुछ भी नहीं आता है, जीरो से एकदम स्टार्ट होगा, जीरो से एकदम हाई लेवल तक जाएगा आपका, एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे। जिसको मैथ में बहुत ज्यादा डर लगता है, बिल्कुल शुरू से स्टार्ट किया जाएगा मैथ का क्लास और लास्ट तक ये लेकर चलेंगे। नंबर सिस्टम के बारे में बताएंगे, शुरू से सारा चैप्टर कवर किया जाएगा। इसलिए कम से कम 20 स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में जाएंगे, अपना नाम और क्लास लिखेंगे, तब यह क्लास स्टार्ट होगा। बिल्कुल जीरो लेवल का मैथ का क्लास है, आप लोग देखिएगा जरूर और सहयोग कीजिएगा, अधिक से अधिक बच्चों को जोड़िएगा, तब यह क्लास चलेगा। बिल्कुल जीरो से बताएंगे, सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, आगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सारे क्लास को कवर करेंगे। यह हो गया जीरो लेवल, क्लास फर्स्ट टू 8 यानी कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के लिए हो गया। इधर आप देखिए क्या है, बेसिक मैथमेटिक्स, इसमें बेसिक सारा कवर करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जैसे 6 वाले 7th में जाते हैं और उनको क्या आता है, ऐड नहीं आता है, फ्रैक्शन वाला मिक्स फ्रैक्शन दे दिया जाता है, उसको भी नहीं कर पाते हैं। डेसिमल वाला आ जाता है, वो भी क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं, एलसीएम नहीं ले पाते हैं। ये सारा क्वेश्चन इसमें भी कवर कराया जाएगा। इसमें भी सबसे पहला सिलेबस क्या होगा आपका, यह क्लास 6 से 8 तक के बच्चों के लिए है। इसमें पूरा बेसिक कवर किया जाएगा। जिसको कुछ भी नहीं आता है इस क्लास में लेकर शुरू से लास्ट तक, चाहे हिंदी मीडियम का स्टूडेंट होगा चाहे इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट होगा, सबको समझ में आएगा। देखिए इसमें चैप्टर क्या है, पहला आपका स्टार्ट होगा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम इसमें सारे नंबर के बारे में जानेंगे हम लोग कि नंबर क्या होता है, नंबर किस कैटेगरी में आता है, क्या होता है, सारे नंबर के सिस्टम के बारे में जानेंगे। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट होगा। नंबर सिस्टम का चैप्टर क्लास 9 में है, क्लास 9 में भी है और क्लास फर्स्ट में भी दिया है, नोइंग हाउ नंबर से है, और नंबर सिस्टम के नाम से है क्लास 9 में भी है। इसलिए फर्स्ट में दिया है, कोई जरूरी नहीं 9 में जाके पढ़ेंगे, फर्स्ट में दिया है तो इसमें भी पढ़ सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले देखो क्या करते हैं बच्चे, जो हाई लेवल क्लास का जो चैप्टर रहता है जैसे डीआई डाटा इंटरप्रेशन जो है, इसमें नहीं दिया रहता है। 1 से 5 तक स्टूडेंट के क्लास में नहीं दिया रहता है हिंदी मीडियम के लिए, लेकिन इंग्लिश मीडियम में सारा दे देगा। देखिए यहाँ पे क्लास थर्ड में क्लास इंग्लिश मीडियम के बुक में क्लास थर्ड में दिया है मेंसुरेशन। बताइए क्लास थर्ड में ही दे दिया है, और इसमें आपको मेंसुरेशन मिलेगा क्या, 6 7 के अर्थ में मिलेगा, लेकिन इसमें क्या हुआ इंग्लिश मीडियम में क्लास थर्ड में इसको दे दिया है। आपको क्या किया गया है, इससे परिचय करा दिया गया है इंग्लिश मीडियम की क्लास थर्ड में। लेकिन यहाँ पे क्या है, हिंदी मीडियम शुरू से आप पढ़ेंगे यहाँ पे नंबर सिस्टम, पहला चैप्टर होगा नंबर सिस्टम, उसके बाद होगा HCF एंड LCM, HCF LCM पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे हम पावर एंड सर्च, पावर पढ़ेंगे, पावर एंड सर्च। और क्या पढ़ेंगे, देखिए स्क्वायर एंड, इसको केवल इसमें पावर बताएंगे, शुरू से लेकर पावर जो होगा देखिए क्या होता है। जैसे x पे कोई पावर हो गया 2, यहाँ पे क्या है x स्क्वायर इसको बोलते हैं। x पे पावर अगर 3 रहेगा तो x क्यूब बोलेंगे, अगर x पे पावर 44 है तो इसको क्या बोलेंगे, x टू दी पावर 44। इस तरह से पावर वाला क्वेश्चन को
तरह से उसका मल्टीप्लाई एडिशन जो भी हो कैसे करते हैं, डिवीजन जो भी है पावर वाला इसमें स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वाला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखिए क्या है क्लास स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, उसके बाद पढ़ेंगे क्यूब एंड क्यूब रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग एलसीएम एचसीएफ हो गया, क्यूब एंड क्यूब रूट हो गया। डेसिमल पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे डेसिमल। उसके बाद पढ़ेंगे डेसिमल फ्रैक्शन, उसके बाद छोटे छोटे जो क्लास होते हैं फ्रैक्शन का हो गया और आपका फैक्टर हो गया, गुणनफल, ये सारा कुछ इसी में कवर करेंगे। ये डेसिमल है, डेसिमल। इसी तरह से बहुत सारे चैप्टर है सारा कवर करेंगे, लेकिन बेस यही है आपका नंबर सिस्टम, एचसीएफ एलसीएम। एचसीएफ एलसीएम पढ़ेंगे तो इसी में हम लोग कवर करेंगे क्या ऐड और करेंगे सब्ट्रैक्शन और करेंगे मल्टीप्लिकेशन, यही सब करेंगे। ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जब एलसीएम और एचसीएफ समाप्त कर लेंगे, उसमें फ्रैक्शन वाला जो ऐड होता है उसको कैसे करते हैं सारा जो एकदम बेसिक से बताएंगे, जीरो लेवल से एकदम स्टार्ट करेंगे। जिसको कुछ भी नहीं समझ में आता है उसको सारा कवर करेंगे इस क्लास में, सारा कुछ सीखेंगे। इसके साथ कम से कम एक क्लास एक होगा। नंबर सिस्टम के बारे में पूरा जानेंगे, एचसीएफ एलसीएम क्या होता है, पावर क्या होता है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट क्या होता है, क्यूब एंड क्यूब रूट क्या होता है, डेसिमल एंड डेसिमल फ्रैक्शन, ये सारा कुछ इस क्लास में कवर करेंगे, बेसिक मैथमेटिक्स। इसके अलावा जिसको जो भी चैप्टर पढ़ना होगा, क्लास 6, 7, 8 या 9, 10 के ही बच्चे होंगे जिसको जो भी चैप्टर पढ़ना होगा। जैसे देखिए पहले क्या होता था, 9th में लॉग था, 9th में क्या था, लॉगरिथम, लघुगणक, यह वाला चैप्टर पहले 9th में था। कुछ साल पहले, लगभग 4-5 साल पहले लघुगणक था क्लास 9 में, लेकिन यह चैप्टर हटा दिया गया है। अब किस क्लास में है, 9th में भी नहीं है, 10th में भी नहीं है। 9th और 10th में तो है नहीं, लेकिन इसका यूज बहुत सारे क्वेश्चन में मिलता है। क्लास 10th के बहुत सारे क्वेश्चन ऐसा रहेगा जहाँ पे लघुगणक का यूज है। इंटर में जाएंगे, 11th 12th में जाएंगे, उसमें भी बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें लघुगणक का यूज है। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको भी एक दिन क्या करेंगे, हम लोग क्लास ले लेंगे और इसको पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे। अगर आप लोग कहेंगे तो ये क्लास चलेगा लॉगरिथम वाला, एक दिन का क्लास होगा, उसको पूरा जीरो से लगाए पूरा लास्ट तक बताएंगे लॉगरिथम क्या होता है, उसको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। लॉगरिथम और पावर ये दोनों सेम टाइप का क्वेश्चन है। पहले पावर पढ़ लिया जाएगा, सारे चैप्टर को पढ़ लिया जाएगा, तब लॉगरिथम का चलेगा क्वेश्चन। ये सब सारा पढ़ने के बाद और सारा है, जैसे घातांक करणी, ये भी चैप्टर आता है। सारा चैप्टर इसमें क्या किया जाएगा, कवर किया जाएगा। अगर आप लोग कहेंगे तो ही कवर होगा, आप लोग सही करेंगे तो ही कवर होगा। इसलिए लॉकडाउन 2 हफ्ते के लिए बढ़ गया है, इसलिए आपसे कहा जा रहा है कि इसमें इसको पूरा कंप्लीट कर लिया जाए। इधर बेसिक मैथमेटिक्स है क्लास 6 से 8 तक, यहाँ पे क्या है 1 से 5 तक। आप लोग सहयोग करेंगे तो वही कवर होगा। और कम से कम आप लोग 20 स्टूडेंट को जोड़िए, 20 स्टूडेंट रहेंगे, 20 बच्चे, तभी यह क्लास स्टार्ट होगा। 20 स्टूडेंट को जोड़िए और कमेंट बॉक्स में अपना नाम और क्लास दोनों लिखिए और तब यह क्लास होगा स्टार्ट। कम से कम 20 लोगों का इस वीडियो पे कमेंट होना चाहिए। 20 लोगों का कमेंट होगा क्लास 6 से 8 तक के बच्चों का, तो
वही क्लास चलेगा। और क्लास फर्स्ट से फिफ्थ तक के बच्चों का कम से कम 20 स्टूडेंट होंगे तो वही क्लास चलेगा, नहीं तो यहीं पे बंद हो जाएगा, आगे क्लास नहीं चलेगा, तब आपको वही बुक से चलेगा। इसलिए कह रहा है क्योंकि आपके पास बुक नहीं है, ध्यान से समझिएगा, आपके पास अभी न्यू बुक आया नहीं है, तब तक इसको एक हफ्ते में हम लोग कवर कर लेंगे, एक हफ्ते के बाद आपका बुक से चलेगा। ये सारा बेसिक अगर आप लोगों का बन जाएगा तो बुक को समझने में बहुत आसानी रहेगी, बहुत ही आसान रहेगा। बुक के क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में आप कर देंगे, बिल्कुल समझ में आएगा। अगर बेसिक क्लियर नहीं होगा तो सारे क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। आगे के जो भी आप अगर 6 में है 7th में जाएंगे तो भी नहीं कवर हो पाएगा। अगर बेसिक नहीं आता है तो आपको कवर करने में बहुत सारी दिक्कत होगा, आपको भी होगा, टीचर को भी होगा पढ़ाने में। इसलिए इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़िए और इस क्लास को क्या चालू किया जाए। आज अगर कमेंट कर देंगे तो कल से स्टार्ट हो जाएगा क्लास। आप लोगों के ऊपर है, कम से कम 20 स्टूडेंट को जोड़िए, कमेंट में अपना नाम और क्लास जरूर लिखिएगा। अगर किसी को भी चाहिए, जिसको भी मैथ में अगर डर लगता है कि मुझे नहीं आता है, बिल्कुल 0 से उसको देखेगा, एक एक चीज क्लियर होगा। इतना फास्ट नहीं बोलेंगे, एकदम आराम से, एकदम धीरे धीरे स्लो स्लो पढ़ाएंगे, एक एक चीज क्लियर होगा। सब्ट्रैक्शन से लगाया, एडिशन, डिवीजन, सारा कुछ क्लियर होगा। फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ। एलसीएम देखिए सबसे ज्यादा दिक्कत होता है एलसीएम लेने में। यहाँ पे एलसीएम यह नहीं बताएंगे आपको कि 4 हो गया, 12 हो गया, 18 हो गया, इस तरह से नहीं बताएंगे किसका आप एलसीएम ले लीजिए। बिल्कुल यहाँ पे कांस्टेंट नहीं आएगा, वेरिएबल, यहाँ पे चर और अचर दोनों का बताएंगे। जैसे इस तरह से दे दिया आपका, उसके बाद इस तरह से दे देगा, दिखाई नहीं दे रहा होगा मुझे, यहाँ पे बताया है। जैसे एलसीएम रहता है आपका क्या 4, 8, 12। इसमें अगर एलसीएम आपको पूछा जाए क्या बताएंगे आपको 12 हो जाएगा, या तो निकाल कर बता देंगे, इस तरह से करके बता देते हैं। लेकिन अगर इस तरह से ना हो, आगे जाएंगे आपको एलसीएम लेने के लिए इस तरह ना पड़े, इस तरह से आ जाए x - 1 x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर - 1, इस तरह से आ जाए। फिर आ जाए क्या x - 1 x प्लस कहाँ है यहाँ पे 1। इन तीनों का यहाँ पे कहाँ है, इन तीनों का क्या करना है आपको एलसीएम बताना है। कैसे बताएंगे, सारा चीज उसमें क्लियर होगा। चाहे नंबर होगा उसका एलसीएम हो, चाहे इस तरह से दिया रहेगा, कोई वेरिएबल रहेगा, चाहे कांस्टेंट रहेगा, उसका सारा एलसीएम आपको बताया जाएगा। एलसीएम पूरा शुरू से चलेगा और लास्ट तक चलेगा। कोई पावर वाला अगर आ गया इस तरह से 2 पे 3 है, इंटू 2 पे 8 है, अब इस तरह से केवल दे देगा, बोलेगा एलसीएम बताइए। एलसीएम क्या होगा, मैक्सिमम पावर वाला होता है ना, मैक्सिमम पावर वाला एलसीएम हो जाएगा 2 टू द पावर 8, क्या हो जाएगा एलसीएम। एलसीएम को बहुत ही बारीकी से समझेंगे, इस चैप्टर को बहुत अच्छे से कवर करेंगे, सारे चैप्टर को कवर करेंगे। जो लोग भी स्टूडेंट हैं वो कृपया जरूर जुड़ेंगे और धीरे धीरे पढ़ेंगे, सारा कुछ कवर किया जाएगा। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इसमें ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़िए और आप लोग जोड़ेंगे, कमेंट करेंगे तभी क्लास स्टार्ट होगा। नहीं तो जैसे बुक से चल रहा है उसी तरह चलेगा कि वीडियो बढ़ेगी। नहीं तो रेगुलर अगर क्लास चाहते हैं और शुरू से बेसिक से लेकर क्लास चाहते हैं तो आप लोग जरूर कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। अपना नाम और क्लास जरूर लिखिएगा। जो भी स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं वो नाम और क्लास जरूर लिखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। आप लोग अधिक से अधिक जुड़ेंगे।